Hello potential juniors, this is Nikhil Mehta. I have been a regular student of the 2-year classroom program at Akash, and I am here to tell you about how I achieved the following ranks like 9th in CBSE PMT, 8th in DPMT, 2nd in AIMS and 2nd in HANA PMT, and I will be sharing my experiences with you. So I will be dealing every point step by step. Why Akash? Simply put forward, I joined Akash because it is the best. Actually, मेरे होम टाउन में मेरे पापा ने सिर्फ आकाश के बारे में ही सुन रखा था और सिर्फ आकाश ही उन्हें पता था और हम यहीं पे आए। काफ़ी बच्चे आकाश से निकल चुके थे जिनको मैं जानता था। काफ़ी एम्जोनियंस को भी आकाश का ही एक्सपीरियंस सबसे अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ के मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चे आकाश क्यों चुनते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट सबसे अच्छा आकाश में ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा पीएमटी एस्पिरेंट्स आकाश में ही आते हैं और यहाँ के मैंने जाना कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था आकाश ज्वाइन करके। आकाश की फैकल्टी सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी भी फ्रंट पर, चाहे सोशल हो, एकेडमिक हो या मॉरल हो, वो आपके चीफ मेंटर्स हैं और सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की फ़ैकल्टी मैंने नहीं देखी हुई, मैं सिर्फ आकाश की फ़ैकल्टी देखी है, लेकिन मुझे इतना यकीन है अगर आकाश मुझे यहाँ तक लेके आया है और उसके अलावा कम से कम 500 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हैं तो उनके बच्चे क्यों नहीं आए। इसका मतलब आकाश ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आकाश के स्टडी मटेरियल के बारे में सबसे ख़ास बात ये है, सबसे ज़्यादा कंसाइज और प्रिसाइज मटेरियल है। आपको सिर्फ वही दिया जाएगा जिसकी आपको पूरी ज़रूरत है, जस्ट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं। सिलेक्टिव रीडिंग पीएमटी एस्पिरेंट्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आकाश में वीकली, मंथली और हर सिलेबस वाइज टेस्ट होते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आकाश का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इससे मुझे करीब 20,000 स्टूडेंट्स में से अपनी रैंक का पता लगता है। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट इन द स्टार्टिंग, मैं बहुत ही वीक था और कंपैरेटिवली अपने फेलोज से, मेरे फ्रेंड सर्कल से मैं हमेशा पीछे रहता था। लेकिन डिलीजेंसी हर टेस्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की लगन की वजह से आज मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाई। ऑल सक्सेस ओव्स टू आकाश एंड द फैकल्टी ऑफ आकाश। द डाउट क्लास एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। आकाश में एक बैच में सिर्फ 30 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि किसी भी और इंस्टीट्यूट से बहुत कम है, यहाँ तक कि मैंने सुना है। इसके साथ साथ हर किसी बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन। मुझे आज तक कभी भी 1-to-1 सेशंस में बैठने का कभी मौका नहीं मिला। इंडिविजुअल अटेंशन के कारण ही मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया। भले ही मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, पर सिर्फ अपने हार्डवर्क के कारण, एक दिन में 12 से 14 घंटे मेहनत करने के कारण ही मैं इतना आगे पहुँच पाया। सबको गाइडलाइंस के बारे में काफ़ी आइडिया होगा कि पीएमटी के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस चाहिए। मैंने अपने पूरे 2 सालों में सिर्फ 2 ही गाइडलाइंस ऑब्जर्व की। एक थी डिलीजेंसी यानी हार्डवर्क करना और दूसरी डायरेक्शन। मेरे टीचर्स ने डायरेक्शन के सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और वो सिर्फ हम टीचर से जान सकते हैं या अपने सीनियर से। जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, आकाश में बेस्ट टीचर्स जो मेरी ब्रांच के टीचर्स थे, फिज़िक्स के लिए शुक्ला सर, केमिस्ट्री के लिए रुचि मैम और बॉटनी के लिए शर्मा सर और चावला मैम जूलॉजी के लिए, वही हमारी चीफ मेंटर थी। इसके साथ साथ हमारे डायरेक्टर एमडी सर भी हमेशा मंथली बेसिस पे हमें विज़िट करते थे और काफ़ी गाइडलाइंस देते थे। उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया और सिखाया हाउ टू व्यू अ बिग पिक्चर एज अ होल। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे कई फेजेस आएंगे जिनमें आप काफ़ी डिप्रेस होगे कि अगर आपके एक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो अब मेरा क्या होगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि उस पार्ट वाइज सिलेबस का टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत कम है क्योंकि उसकी मार्क्स लिमिट बहुत कम है। एज अ होल आपने उस टेस्ट से क्या सीखा, कितनी गलतियाँ हुई, वो सब आप जान सकते हो। टेस्ट में रैंक्स आर इम्पॉर्टेंट, नॉट द मार्क्स, क्योंकि टेस्ट का स्टैंडर्ड हमेशा चेंज करता रहता है। ऐसा कई बार पॉसिबल है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हों पर रैंक बहुत कम हो, या बहुत कम मार्क्स हों लेकिन रैंक बहुत अच्छी हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन फॉर पीएमटीज़। प्रिपरेशन फॉर पीएमटीज़ के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स।
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको स्टडी करना आपको डायरेक्शन देता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वे में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। साथ ही साथ काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आकाश का एक्सप्लोरर इस मामले में काफ़ी हेल्पफुल है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ सिर्फ रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स किए जाएं, क्योंकि नए नए पेपर्स का PMTs का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब बहुत सारे पेपर्स सिर्फ NCERT फोकस्ड हो रहे हैं, इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ टू ट्रीट यू NCERT एज अ बाइबल और NCERT को ज़्यादा पढ़ो। नेक्स्ट वी गो ऑन बुक्स। बुक्स के लिए इतना याद रखिए, द बुक्स शुड बी ट्रीटेड एज ओनली द रेफरेंस बुक्स, नॉट द सोर्सेज ऑफ लर्निंग। आपके नोट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को अगर आप 5-6 बार पढ़ते हैं बजाय इसके कि आप बहुत सारी बुक्स को एक एक बार पढ़ लें, तो वही सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि नोट्स बहुत ही कॉन्साइज और प्रिसाइज और अच्छी वे में लिखे होते हैं कि उनसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। फिर भी रेफरेंस के लिए फिज़िक्स के लिए अरिहंत की ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री के लिए प्रदीप्स की और बायोलॉजी के एलिमेंट्री बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन्हें आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गो ऑन टू प्रायोरिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस से मेरा मतलब है कि आपको सिलेक्टिव रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जो आ चुका है। इस मामले में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और प्रेफरेंसेस से यही मतलब है आप किस चीज़ को टारगेट करते हो, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ऑल इंडिया PMT यानी CBSE PMT में करीब 2 लाख बच्चे हर साल अपीयर करते हैं और उसके थ्रू एडमिशन होना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप उसमें अच्छी रैंक भी लेके आते हो तो भी आपको ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक अपनी स्टेट PMT को टारगेट करते हो जिसके थ्रू आपका काफ़ी अच्छा कोटा है उसके और उसमें आप कम भी, अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी भी नहीं आती तो भी आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर वही कॉलेजेस आपको CBSE के थ्रू भी मिलेंगे और अपनी स्टेट PMT के थ्रू भी, परंतु एक CBSE के थ्रू सिर्फ 15% सीट्स ही जाएंगी और बाकी 85% आपकी स्टेट PMT के थ्रू होंगी। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपनी स्टेट PMT की ज़्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि बच्चे उसमें कम होते हैं और उसका सिलेबस लिमिटेड नहीं होता। CBSE का सिलेबस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग कम है तो वो CBSE के थ्रू बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके, लेकिन अगर कोई याद ज़्यादा कर सकता है तो स्टेट PMT के थ्रू उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे आकाश से बहुत हेल्प मिली। आकाश ने मुझे सिर्फ और सिर्फ PMT की तैयारी के लिए नहीं बल्कि +2 की तैयारी के लिए भी और साथ साथ हर पेपर के लिए पैटर्न वाइज टेस्ट भी दिए। उसके साथ ही साथ मुझे GK के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, कई PMTs में ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस, कई PMT में ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं और मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली। इन द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि आकाश में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हर फ्रंट पे, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि सोशल फ्रंट पे भी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आकाश ने ही मुझे सिखाया कि डिलीजेंसी इज़ द की, हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, और साथ ही साथ हर पेपर की तैयारी, पैटर्न वाइज तैयारी, सिलेक्टिव रीडिंग सब में हेल्प कर रहे। उन्होंने मुझे सिखाया कि सीधा पिक्चर एज अ होल और इसलिए किसी भी छोटी बात पर डिप्रेस नहीं होना। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से इफ़ यू आर चूजिंग आकाश फॉर योर मेडिकल कोचिंग इज़ द बेस्ट डिसीजन यू एवर गोइंग टू मेक। थैंक यू।